और आज है 11 फरवरी, संडे 11 फरवरी। और अभी हम लोग रुके हुए हैं गनपुर में, और अब हम यहाँ से निकलेंगे गनपुर से आगे की ओर जाएंगे। कल हम लोग मिसरपुर से गनपुर आए हैं, और गनपुर का ये आश्रम है, मतलब धर्मशाला है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर। ये खाली हो चुका है, और हमारे जो साथी हैं वो निकल रहे हैं अब। तो अब हम लोग भी निकलते हैं। हम लोग सबसे लेट होने वाले हैं। वो देखिए डांस कर रहा हुआ बंदर डांस। और निकलते हैं अब हम लोग। और ये गनपुर जो पड़ता है वो धार जिला में ही पड़ जाता है। ये जिला धार में ही पड़ता है गनपुर, मध्य प्रदेश में। और ये जो धर्मशाला है कुलमी पंच गनपुर धर्मशाला, यहीं पे हम लोग रुके थे। ये कुछ इस तरह का है, नीचे में रुकने का जगह था, ऊपर में वो खाली था, हॉल टाइप का था। नीचे भी हॉल टाइप का ही था, लेकिन नीचे रुके हुए थे। और यहाँ पे लोग ठीक सही थे, अच्छे से सेवा दे रहे थे। ये धर्मशाला है गांव का, जहाँ पे लोग सेवा दे रहे थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी घरों पे ये लगी हुई है रामनगरी अयोध्या पोस्टर। मेरा गाँव मेरी अयोध्या, और रामचरितमानस का या रामायण का एक दोहा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी विनहि विचार करे शुभ जानी। मतलब कि जो माता पिता और गुरु के वाणी होते हैं, उनको बिना विचार करके ही शुभ जान लीजिए और उनको मानिए। और यहाँ से फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे सामने एक मंदिर है, उसी रास्ते हम आगे की ओर चल रहे हैं। और दोस्तों अभी हम करौली की ओर जा रहे हैं, गनपुर से करौली वाले रास्ते में, बीकानेर वाले रास्ते में। और यहाँ पे देखिए खेती वगैरह जो हुई, ये इधर की जो खेत हैं थोड़े अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये बगल में चने की खेती हुई है, और इस तरफ मकई है, सामने ये मेथी, आगे की ओर फिर उधर फिर चना। और हम अब आगे की ओर जा रहे हैं, और दिखाता हूँ आपको नज़ारा यहाँ का। करौली की ओर जा रहे हैं हम। और ये सामने एक छोटी सी नहर या नदी, जिसे अभी हम पार कर रहे हैं। और इन्हीं के कारण, इसी नहर के कारण इधर की जो खेती है वो अच्छी दिख रही है, काहे कि पानी वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे ईंट भट्टी है, ईंट चल रहा है, ईंट का निर्माण। और यहाँ से इस नहर से सारी की सारी पानी की कमी पूरी हो जा रही है। नहर में पानी भी अच्छा खासा भरा हुआ है। और ये पुल के दूसरे तरफ का नज़ारा, इधर भी देख लीजिए, एक तरफ चने की खेती है और सामने भी इधर वो चने की ही खेती लग रही है। और ये जो जगह है लगभग करौली से 3 किलोमीटर पहले पड़ती है। ये यहाँ भी एक आश्रम है, गायत्री मंदिर, जो पहाड़ पे है। यहाँ भी पहाड़ के किनारे एक आश्रम है, गायत्री मंदिर, जहाँ पे सदाव्रत चलता है। सदाव्रत मतलब दोस्तों होता है कि परिक्रमावासी वहाँ जाके खुद अपना खाना बनाते हैं। वहाँ पे सामान राशन पानी दे दिया जाता है ताकि आप खुद खाना बनाएं। जबकि अन्य क्षेत्र वो होता है जहाँ पे खाना बनाया हुआ मिलता है। तो यही बस छोटी सी एक डिफरेंस है दोनों जगहों पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है बीकानेर 18 किलोमीटर इस बोर्ड पे, और करौली 4 किलोमीटर। और हम चल रहे हैं आगे की ओर। करौली में पहुँच जाएंगे दोपहर तक, और वहीं पे नाश्ता वगैरह होगा। और ये गांव का दृश्य पहाड़ों के नीचे किनारे। और ये फूल पेड़ पे अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये गांव की हरियाली, हरी भरी खेती हुई है, गेहूं लगे हुए हैं यहाँ पे। और सामने दोस्तों गांव का एक लोग बचपन का याद आ गया, इस तरह झूला झुलाना। हम लोग भी कभी झूला झूलते थे। और यहाँ पे माँ जो है बच्चे को सुला रही है। और हम आगे हैं करौली से आगे, करौली गांव से, और चल रहे हैं अब आगे की कोई आश्रम की ओर। वो पीछे रह गया। तो वो नियम होता है परिक्रमा के, बहुत सारे नियम में एक नियम ये भी है कि हमें आगे ही बढ़ते रहना होता है, पीछे जाना नहीं होता है। तो फिर आगे ही बढ़ते हैं। और अब मैं क्षत्रिय श्रीवी समाज अंजदा के आश्रम में आ चुका हूँ। इनके द्वारा यहाँ पे नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए आश्रम बनाया गया है, आयोजन किया गया। और यहीं पे, और ये रहा आश्रम का एक दृश्य। ये रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष समिति के एक मेंबर,
जो यहाँ पे चला रहे हैं आश्रम को, उनके एक सदस्य थे वो। और यहाँ पे भोजन और ठहरने का भी सुविधा है। और ये रहा सामने एक मंदिर, मंदिर में जाके दर्शन को करते हैं। और ये माता का मंदिर है, सिरवी समाज का एक मंदिर, और ये एक माता का मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। और ये साइड में आश्रम दिख रहा है। और ये मंदिर बाहर से भी अच्छा दिखता है दोस्तों। और इस मंदिर के अंदर सबसे निचले तल पे माता महालक्ष्मी का प्रतिमा है। और ये मंदिर 3 मंजिला मंदिर है। और नीचे महालक्ष्मी जी की प्रतिमा थी, और यहाँ पे माता दुर्गा की प्रतिमा है। हेलो ड्राइवर साहब। और वो जो लो है दोस्तों, जो जोत जल रही है, उस पर धुआं नहीं निकलता है काले कलर का। उस धुआं की जगह वो ये केसरिया कलर का धुआं निकलता है। तो ये यहाँ की विशेषता है इस मंदिर की। और ये ताला बंद है, इसलिए अभी दिखा नहीं पाएंगे। ये ताला बंद है, इसलिए सामने से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये यहाँ की विशेषता है। और ये 3 मंजिला मंदिर, 1 मंजिला ऊपर भी है। जाने का रास्ता अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों, तो इसलिए अभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। नीचे महालक्ष्मी, फिर बीच में ये माँ दुर्गा या दुर्गा का, और ऊपर भी फिर माँ सरस्वती का, जो जाने का रास्ता अंदर से सीढ़ियों से, लेकिन ये बंद है तो अभी जा नहीं पाएंगे। और अब हम बाकानेर की ओर जा रहे हैं। पुल के उस पर बाकानेर है। इस नदी का नाम है मान नदी, और ये पड़ती है बाकानेर और अजंदा के बीच में। पुल के उस पर बाकानेर पड़ जाएगा, और इस तरफ पड़ जाएगा अजंदा, जिधर से हम आए हुए हैं। और ये बाकानेर, जहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे जाते हैं अब। और यहाँ से लोग बहुत सारे सिंचाई किए हैं नदी से, मोटर वगैरह डाल के। मोटर वगैरह सामने ये सब रहा, मोटर और पाइप वगैरह। तो ये कुछ भोइंदा गांव के नदी जैसा लग रही है। और ये पुल भी ठीक उसी तरह लग रहा है। और बगल में ईंट का, जो वहाँ पे ईंट बन रही है, इसी तरह भोइंदा में भी थी। कुछ दृश्य उसी तरह लग रहा है यहाँ पे भी। और ये नदी के बीच में खेती की गई है। और सामने है डैम। और यहाँ पे नदी के बीच में खेती की गई है, वो देखिए खेती। वहाँ पे पेस्टिसाइड भी डाला जा रहा है। एक बच्चा वहाँ पे पेस्टिसाइड डाल रहा है खेतों पे। और दोस्तों, हम लोग अभी रुके हुए हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर बीकानेर में। और ये आश्रम, यहाँ पे अभी हम लोग भोजन किए थे आश्रम के यहाँ पे पास में। और ये रहा सामने ये मंदिर बजरंगबली का, खेड़ापति हनुमान मंदिर। और वो जो सामने दिख रहा है पोल के उस पार, वो रहा हम लोग का विश्राम स्थल। अभी जाके वो भी दिखाएंगे, पहले मंदिर के दर्शन करते हुए फिर वहाँ पे जाएंगे। और ये खेड़ापति हनुमान जी बीकानेर के। खेड़ा मतलब गांव होता है दोस्तों, तो गांव के मुखिया, खेड़ापति मतलब गांव के रक्षक, यही हनुमान जी यहाँ पे बीकानेर में। यहाँ कोने में बाबा भैरव जी कोने में। और यहाँ पे माता वैष्णो देवी या माता शक्ति, ये इस कोने पे है। एक कोने पे भैरव, एक कोने पे शक्ति, एक कोने पे गणेश जी, और एक कोने पे फिर उधर शनिदेव। चारों कोनों पे 4 विराजमान। और बीच में खेड़ापति हनुमान जी, मतलब कि गांव के रक्षक करने वाले। खेड़ा मतलब गांव हो गया, तो गांव का पति, गांव का स्वामी खेड़ापति। तो बीकानेर गांव के खेड़ापति मतलब बीकानेर गांव के स्वामी हनुमान जी। और ठीक सामने भगवान शिव का मंदिर। तो चलते हैं शिव के मंदिर में भी, भगवान शिव के मंदिर में। और ये नंदी जी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आगे जो कूर्म अवतार रहता था, कछुआ, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, अब यहाँ से नहीं है। ये मध्य प्रदेश में, गुजरात के हर मंदिरों में लगभग वो था। और ये भगवान शिव यहाँ पे खेड़ापति हनुमान मंदिर बीकानेर के। और यहाँ पे जो लोग हैं आगे, ये जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ के पुजारी जी हैं। और सामने यहाँ के
मेंबर सब सदस्य जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी, इन लोगों के कारण ही परिक्रमावासियों यहाँ पे अच्छा से सुख सुविधापूर्वक जी रहे हैं और यहाँ पे आराम से विश्राम भी कर पा रहे हैं। अब चलिए मैं आपको विश्राम गृह दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग विश्राम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हनुमान जी के बहुत सारे कहानियाँ हैं इस गांव के। तो इस गांव के व्यक्ति में एक व्यक्ति था जो हर मंगलवार और शनिवार को दीपक जलाता था बस। और वो ज़्यादा दिन नहीं किया होगा, मतलब कि 1 महीना किया होगा और 1 महीना के अंदर ही उसका नौकरी लग गया था। वो अभी सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उस आदमी को। ये सामने वो व्यक्ति बैठे हुए हैं वाइट एंड ब्लैक पैंट शर्ट में। तो ये है दोस्तों बजरंगबली का चमत्कार, क्योंकि बजरंगबली इस गांव के मालिक है तो अपने भक्तों का हमेशा सुनते ही हैं। तो फिर आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल में रंग बिरंगे रास्ते में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए।